हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों का मोस्ट वेलकम। आइए हम सब लोग मिलकर माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि माता सरस्वती जी हम लोगों की बुद्धि में प्रवेश करके और हम लोगों की बुद्धि को काफ़ी तीक्ष्ण और प्रभावशाली तथा अध्ययन में काफ़ी दत्तचित्त करने में हमारी मदद करेंगे। आइए एक कविता पढ़ते हैं, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि लिखना चाहते हैं कि कवि कर्म कितना महत्वपूर्ण है। कवि कर्म सदैव श्रेष्ठ रहा है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज को बहुत सारे आनंद प्रदान करता है। साहित्य समाज को बोलना सिखाता है। साहित्य समाज को ढेर सारे अनुभवों से भर देता है। साहित्य समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। कविताएं निर्देशित करती हैं, कविताएं इंडिकेट करती हैं, कविताएं इशारा करती हैं और ढेर सारी कहानियों से संबंधित चीज़ों का ज्ञान करा के चली जाती हैं। कविता के बहाने, कविता के बहाने क्या लिखना चाहते हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है वैसे कविता द्वारा एक कवि उड़ान भरता है। जैसे चिड़िया इधर उधर कहीं भी पेड़ पौधे फूल बागीचा हर तरफ घूमती है, झूमती है, चहचहाती है। आपको वीडियो में भी चिड़िया की आवाज़ पीछे सुनाई दे रही होगी। वैसे ही एक कवि भी अपनी कविता की उड़ान के जरिए बहुत कुछ कह जाता है। बहुत सारे भावों को हमारे मन मस्तिष्क में भर देता है, जिससे हम आनंद में झूमते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कहते हैं कविता की जो उड़ान है, कविता का जो आनंद है, वह चिड़िया कभी नहीं समझ सकती है। उतना आनंद चिड़िया कभी नहीं प्राप्त कर सकती है जो आनंद कविता करने वाले व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि कविता करके लोग अमर हो गए। एक कवि हैं तुलसीदास जी, उनसे संबंधित करके लिखा गया है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करने से तुलसीदास जी जितना प्रभावशाली नहीं हुए, जितने प्रसिद्ध नहीं हुए, उससे अधिक प्रसिद्धि कविता को मिल गई। कविता लसी, कविता सुशोभित हो गई। पा करके तुलसी की कला, तुलसीदास जी की कला को पा करके कविता प्रफुल्लित हुई, झूम उठी, प्रभावशाली हो गई, विख्यात हो गई। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया भी बाहर भीतर हर तरफ उड़ती है, लेकिन कविता घर के बाहर घर के अंदर पूरी दुनिया की हालचाल से लेकर के लोगों की कोमल भावनाओं तक का उद्दीपन करती है, प्रकाशन करती है कविता। इस तरह की उड़ान चिड़िया के अंदर नहीं होती। चिड़िया की उड़ान उसके जीवन भर होती है। कविता की उड़ान कवि के जीवन से लेकर के जीवन पर्यंत, यानी ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, LIC वाले स्टाइल में। आइए समझते हैं। कविता एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। कवि कर्म सदा प्रभावशाली होगा, आपको मान दिलाएगा, आपको प्रेम दिलाएगा, आपको नाम दिलाएगा। व्यक्ति की शरीर नष्ट हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का यश कभी नष्ट नहीं होता। कविता करने से यश की प्राप्ति होती ही है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख, कविता को पंख मान लिया है। कविता रूपी पंख को लगा करके जब कवि उड़ता है, जो आनंद प्राप्त करता है, जन्म जन्मांतर तक का आनंद जो प्राप्त होता है। रहें न रहें हम महका करेंगे, बनके गुलाब वाले गाने की तरह कवि रहें न रहें, लेकिन उनके न रहने के पश्चात भी कविता का जो आनंद
आनंद स्रोत जैसा बहा करता है, वह आनंद चिड़िया नहीं प्राप्त कर सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसमें कवि कहते हैं जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी खिलने जैसा कर्म है। जैसे फूल खिलता है वैसे कविता भी खिलती है। फूल खिल करके महक बिखेरता है, कविता भी लोगों तक जा करके अपने अर्थ द्वारा, अपने भाव द्वारा लोगों को प्रसन्नचित करती है, लोगों को गदगद कर देती है। कविता का खिलना का मतलब कविता का उत्तम अर्थ वाली होना, श्रेष्ठ अर्थ वाली होना। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन फूल तो खिलता है लेकिन वह समाप्त भी होता है। एक समय है, फूल जब खिलता है तो महक से घर आंगन भर देता है। फूल जब खिलता है तो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। फूल जब खिलता है तो छोटे बड़े, बुजुर्ग और जवान, देवता से लेकर के हर जगह स्थान को सुशोभित करता है। उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है। लेकिन कविता जब प्रभावशाली होती है तो वह समय के चक्र को लांघ जाती है। समय और भूगोल की सीमाओं से परे होती है कविता। फूल दिन भर के लिए होता है, समय बीतने के बाद फूल नष्ट होता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। घर के अंदर, घर के बाहर खिलने वाले फूल मुरझाते जरूर हैं, लेकिन कविता रूपी फूल कभी मुरझाता नहीं है, वो महकती ही रहती है। जितने ही लोगों के पास जाती है उतना ही प्रभावशाली होती है। माँ सरस्वती के बारे में कहा गया है, साहित्य के बारे में कहा गया, अपूर्वो अशिकोशो तो भारती। हे माता सरस्वती, तुम्हारा खजाना अपूर्व है। वे कृते वर्धते व नित्यम, जो खर्च किए जाने पर हमेशा बढ़ता रहता है। कविता जितनी ही पढ़ी जाती है, जितने लोगों के पास जाती है, उतनी ही प्रभावशाली होती जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता बिना मुरझाए महकती है, फूल मुरझाता है, महकता तो है लेकिन मुरझा जाता है। तो कविता जिस तरह से बिना मुरझाए, बिना नष्ट हुए, बिना समाप्त हुए महकती रहती है, अपना अर्थ विस्तार करती रहती है, लोगों के दिल में जगह बनाती रहती है, उस तरह का कोई भाव, उस तरह का कोई आनंद फूल के पास नहीं होता। फूल एक निश्चित समय में बना रहता है, कविता के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं होता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कहते हैं कि कविता एक खेल जैसा है बच्चों के बहाने। अगर देखा जाए तो खेल का आनंद जिस तरह से बच्चे लेते हैं, वैसे कविता भी परम आनंद देने वाली है। बच्चे भी यह घर वह घर, सब घर एक कर देते हैं। खेल में उनको ये पता नहीं चलता है अपना घर है पराया घर, अपना पराया, छोटा बड़ा, सब कुछ भूल करके खेल में मशगूल हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। कविता भी जब लिखी जाती है तो पूरे विश्व को अपने आप में समेट लेती है, सारे बंधनों से ऊपर उठ जाती है। लेकिन बच्चे का आनंद तो बच्चा ही जाने, और कवि का आनंद परमानंद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यानी बच्चे का आनंद, बच्चे का खेल में आनंद, और कविता का कवित्व कर्म में आनंद, दोनों आनंद सर्वश्रेष्ठ आनंद हैं। इन आनंदों की तुलना नहीं की जा सकती। आइए हम इसमें प्रश्न देख लेते हैं। कविता के बहाने शीर्षक कविता के अंतर्गत कविता की तुलना किन किन चीज़ों से की गई। समय और भूगोल की सीमाओं में कौन नहीं बंधता। चिड़िया का चहकना, फुदकना, कलरव करना, गुनगुनाना, उड़ान भरना, कितना उत्तम आनंद है। किस आनंद के सामने यह फीका है। दूसरा प्रश्न, फूल महकते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, हर कोई इन्हें पाना चाहता है, हर किसी अवसर पर इनका प्रयोग होता है। फिर कविता के सामने फूल कम प्रभावशाली क्यों है।
अगला प्रश्न, कविता द्वारा परम आनंद कैसे कैसे प्राप्त होता है, इसको लिखिए।